आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, 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 आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. घेऊनी पापांची मोडी टाकूया क्रूसाजवळी, 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 टाकूया क्रूसाजवळी, टाकूया क्रूसाजवळी, टाकूया क्रूसाजवळी, टाकूया क्रूसाजवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आपण पश्चाताप करू शरण येशूला जाऊ, 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 आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. येशू चढला क्रूसावरती मोडली पापांची नागी, 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 आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी, आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्ता जय, 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 हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला
तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। यीशुए यीशुए तुझसे यीशु तू देता उसे, जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते।
Good evening, church. Good evening, कलीसिया को। It's so good to see you once again after quite a long break. काफी समय के बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। Hope you've been blessed by the prayers and by the teachings we've been receiving on the feasts. मैं आशा करता हूँ आप इस पर्वों के अंदर जो प्रार्थना और जो वचन आपने सुना उसके द्वारा आप आशीषित हो। I know I have been blessed. I have seen God's blessing and God's hand work in my life in these past few days. इन बीते दिनों के अंदर मैंने देखा परमेश्वर का कार्य, उसके हाथ को मेरे जीवन के अंदर। And how, as we invest in learning more about God and His ways, He draws us closer to Him. Amen. और जिस रीति से हम उसके वचन के अंदर उसके अंदर ज्यादा हम समय डालते हैं, उसी तरह वो हमको उसके और करीब ले आता है। And so let's just keep pushing through. तो हम आगे बढ़ते रहे। Let us keep remembering whatever we learn, whatever we hear from the Word of God. और जो हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं और जो हम सीखते हैं उसको हम याद करते रहे। And let us not just listen to it, but let us live it. Amen. हम केवल उसे सुने नहीं, लेकिन हम उसके अनुसार हमारा जीवन भी जिए। Before we start this evening, let's just say a quick word of prayer. इस शाम का शुरुआत करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this time. इस समय के लिए धन्यवाद। Holy Spirit, we come at this time into your hands. Speak to us. पवित्र आत्मा, इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते, हमसे तू बात कर। Help us to know more from your word. Help us to learn more about your word. प्रभु हमें सहाय कर ताकि हम तेरे वचन को और उसमें से अधिक बातों को हम पाए। Help us to grow more in your word and have a greater understanding of what you're trying to speak to us through. प्रभु हम मांगते हैं तेरे वचन के अंदर बढ़ने के लिए, और जो तू हमको सिखाना चाहता है वो सब बातें हम समझ ले। Holy Spirit, we come at this time into your hands. पवित्र आत्मा, इस समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। You lead us and you guide us. आप हमें मार्गदर्शन करो और चलाओ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So as we know, a few weeks ago, I began a series on the 7 miracles that we find in the Gospel of John. जैसे आप जानते हो, कुछ समय पहले हमने शुरुआत किया यूहन्ना का सुसमाचार देखने के अंदर, जहाँ पर 7 चमत्कार के विषय में हम देख रहे हैं। Since there's been like a big break between the miracles, और हम देखते हैं इसके बीच में थोड़ा अंतर हुआ है। so we'll just quickly do a recap and where we are. तो हम तुरंत वो बीते हुए बातों को दोहराएंगे। So far, we have touched on the first 2 miracles of John. यहाँ तक हमने यूहन्ना के सुसमाचार के पहले 2 चमत्कारों को देखा है। The first miracle being the wedding in Cana, पहला चमत्कार जो हम देखते हैं काना के अंदर जो विवाह हुआ उसके अंदर, where Jesus turns water into wine, जहाँ पर यीशु मसीह उस पानी को दाखरस में बदलते हैं। and we see the significance of the water turning into wine. और हमने देखा उसका महत्व, जब पानी दाखरस में बदलता है उसका क्या हुआ। The second miracle we see दूसरा चमत्कार हमने देखा is the healing of the official's son, कि उस अधिकारी के लड़के को चंगाई मिला। and we saw what faith does there. और हमने देखा विश्वास ने क्या कार्य किया वहां पर। And now we're going to start with the third miracle. और आज हम देखेंगे इस किताब का तीसरा चमत्कार। The third miracle we find in John chapter 5, 1 onwards. और ये चमत्कार को हम देखते हैं यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के पहले पद से आगे। We'll see as we go, but the miracle is from 1 to 15. और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन ये चमत्कार 1 से 15 वचन में दिया गया है। And before I start, I'd like to tell you a quick story that I read in a book. और शुरुआत करने के पहले एक कहानी मुझे आपको बताने दो जो मैंने किताब में पढ़ा। Very interesting story. बहुत ये दिलचस्प कहानी मैंने पढ़ा। And in the end, I'll show you how it connects. और अंत में मैं दिखाऊंगा ये कैसे एक साथ जुड़ता है। So there was once an old man. तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था। He had a very big house. उसका एक बहुत बड़ा घर था। And in his house, in the backyard, he had a tennis court. और उसके घर के पीछे एक टेनिस कोर्ट था। And big land. और एक बहुत बड़ा जमीन।
and he fell sick. और एक दिन ये बीमार हुआ, And when he fell sick, और जब वो बीमार हुआ he wasn't able to look after the premises. और वो पूरे उसके जायदाद को देखभाल वो कर नहीं सका। He used to have nurses come and look after him and leave. ऐसे नर्सेज आकर उसका देखभाल कर कर चले जाते थे। But that tennis court was just left the way it is. लेकिन वो टेनिस कोर्ट जिस तरह था वैसे ही हाल पर था। The net was torn. उसका नेट फट चुका था। But there were two little boys in the neighborhood. लेकिन जो पड़ोस में दो छोटे लड़के थे, So those two little boys slowly creeped into the tennis court. और ये दो लड़के उस टेनिस कोर्ट के अंदर आ गए। Since no one used to use it, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता था, they used to go there and play. तो इस कारण वो वहां पर जाकर खेलते थे। Now they didn't have tennis rackets and a tennis ball to play tennis. और टेनिस खेलने के लिए उनके पास रैकेट्स भी नहीं था और बॉल भी नहीं था। So what they did was they had like a big soccer ball, तो उनके पास एक बड़ा फुटबॉल था and they used to play football with that ball. और उस बॉल के साथ वो फुटबॉल खेलते थे। One day, और एक दिन the old man's son वो बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा came to visit the old man, वो आया उस व्यक्ति से मिलने, came to visit his father. अपने पिता से मिलने आया। And when he saw in the back court, he saw these two little boys playing football on the tennis court. और जब उसने देखा घर के पीछे ये दो लड़के उस टेनिस कोर्ट के ऊपर फुटबॉल खेल रहे थे, He didn't get angry. He just went there वो गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन वो वहां पर गया। and he said, "Don't be afraid." वो कहने लगा तुम डरो मत। And he said, "Do you want to learn how to play the real game?" और उनसे पूछा कि तुम टेनिस खेलना सीखना चाहते हो? And so he tied in the net. और तो उसने नेट वहां पर बांध दिया। He got some balls and he had the rackets. उसके पास रैकेट्स और बॉल्स भी लेके आया। And he taught them how to play tennis on the correct sport on the correct court. और उसने उस सही जगह पर उस कोर्ट के ऊपर उनको टेनिस खेलना सिखाया। And so it was very strange when I read this story. तो जब मैंने ये कहानी पढ़ा बहुत अजीब लगा। And remember this story throughout this teaching. और जैसे हम ये शिक्षण के अंदर जाएंगे, ये कहानी को याद करो। And we'll see. In the end, I'll show you the meaning of the story. और अंत के अंदर इस कहानी का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। So let's begin. तो हम शुरुआत करेंगे। Chapter 5, verse 1 says, "Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals." पहले वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। This is very important. ये बहुत जरूरी है। As we know, like the Gospel of John has Jesus coming to and fro from Jerusalem many a times. और हम देखते हैं इस यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह काफी बार यरूशलेम में आते और जाते हैं। Unlike the other Gospels. और दूसरे सुसमाचार में ये दिखता नहीं है। But in John, we see Jesus coming up to celebrate the feast and going back. हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ये पर्व मनाकर फिर से चले जाते हैं। And now there is a lot of study done as to which feast it was specifically. और बहुत सारे लोगों ने इसके विषय में सीखा और रिसर्च किया कि कौन सा पर्व था ये। Some doctors would say of theology would say that it was the Feast of Tabernacle. कोई थियोलॉजी के डॉक्टर कहेंगे ये झोपड़ियों का पर्व था। Some say it was the Feast of First Fruits. कोई कहता है ये पहली उपज का पर्व था। There is a lot of debate done on it. इसके ऊपर काफी सारा डिबेट होता है। But the important thing is that what John is trying to show us, he's trying to put a background to the story. और जरूरी बात ये देखना है कि यूहन्ना इस कहानी के लिए एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा है। And so what he's saying is what's about to happen. Just remember, this was on this day. It was a feast. वो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो अब होने वाला ये याद करो, ये इस पर्व के दिन के अंदर हो रहा है। And also saying that Jesus went up to Jerusalem for the Jewish feast.
और ये भी कह रहा है कि यीशु मसीह उस यरूशलेम में यहूदियों के पर्व मनाने के लिए गए। Then we move on to the second, and it says, Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, आगे लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, which is in Aramaic is called Bethesda, जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाया जाता है, and which is surrounded by 5 covered colonnades. और उसके 5 ओसरे हैं। Here a great number of disabled people used to lie, the blind and the lame and the paralyzed. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। Now the pool of Bethesda और ये जो हम देखते हैं बेथेस्दा का जो कुंड है, was a significant place in the ancient times. जो उन दिनों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। It was a place known as a place for healing. और ये जगह इनको कहलाया जाता था चंगाई का जगह। This is where people thought they would get healing. और यहाँ पर लोग समझते थे उनको चंगाई प्राप्त होगा। Interestingly enough, बहुत दिलचस्प बात हम देखते हैं, is that this was not just a place for the Jews, ये केवल यहूदियों के लिए जगह नहीं था, but even the pagans considered this place as a place of healing. लेकिन अन्य जाति भी इस जगह को एक चंगाई का स्थान मानते थे। Like later on, we see that in other transcripts how the pagans would offer sacrifices here as to the healing God. और हम देखते आगे कि किस तरह अन्य जाति यहाँ पर उनके अन्य देवताओं को चंगाई के लिए अर्पण चढ़ाते थे। And now the story goes, as before we go into verse 4 and 5, और चौथे और पांचवें पद के अंदर जाने के पहले, as you'll see, most of our Bibles will not have verse 4. हमारे शास्त्र में काफी शास्त्र के ट्रांसलेशन में चौथा पद नहीं होगा। There'll be 4 and then immediately 5. They don't have the verse 4. 4 होगा तुरंत 5, वहां पर 4 का कुछ लिखा नहीं गया है। And it directly jumps onto verse 5. और तुरंत 5वें पद तक पहुंच जाता है। This is because there were certain transcripts of the Gospel of John क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार के ऐसे कुछ भाषांतर थे that did not have the story or the background story of the pool of Bethesda. जिसके अंदर ये जो कहानी है या इसका पार्श्वभूमि उसके अंदर नहीं लिखा था। In fact, I'd go as far as to say, as even the most reliable or the best versions of the Gospel of John did not involve the background story of the pool of Bethesda. मैं इतना भी कह सकता हूँ कि जो यूहन्ना का सुसमाचार के सबसे उत्तम जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर भी ये भाग नहीं है। But what we do know is some translations did have that. लेकिन हम देखते कुछ ट्रांसलेशंस के अंदर या शास्त्र भाग के अंदर ये वचन था। They had the 4th verse. उनके अंदर चौथा वचन को शामिल किया गया। And it was believed और ये विश्वास किया जाता that at a certain time of the year an angel would move the water, so there would be bubbles from the water. यहाँ पर एक स्वर्गदूत आकर एक नियुक्त समय के अंदर उस पानी के अंदर हलचल करता और वहां पर ऐसे and whoever went inside और जो कोई पहले उसके अंदर चला जाता would be healed. वो चंगाई प्राप्त करता। And we know this story because of verse 4. और ये बात को हम चौथे वचन से समझ सकते हैं। Now there is no possible way we can actually say whether this really happened or it did not happen. तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जहां पर हम कह सकते हैं ये ऐसा होता था या नहीं होता था। But it was a common mythology or a story around in those days. लेकिन उन दिनों के अंदर मानो ये एक कहानी या एक दंत कथा था। Some scholars would say that's why the omission of verse 4. इसलिए काफी सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि चौथा पद काफी ट्रांसलेशंस में नहीं है। Because of this. इसके कारण this lack of understanding about that story. इस जो कहानी का समझ है वहां पर लोगों को पूरा ज्ञान नहीं था। So now instead of stressing on what we do not know, तो ये जो हमको नहीं पता उसके ऊपर ज्यादा जोर देने के बजाय
what we know about the pool of Bethesda एक चीज हम जानते हैं इस कुंड के विषय में, is, number one, it was a place of healing. पहली बात ये एक चंगाई का स्थान था। People used to come there thinking that they're going to receive healing. और लोग ये सोचकर आते थे कि वहां पर वो चंगाई प्राप्त करेंगे। And the second reason, the second thing we know about the pool of Bethesda, that it wasn't very successful. और दूसरी बात हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफी लोगों को यश नहीं प्राप्त होता, Because we know for somebody in this story in itself, we see a person sitting for 38 years and he does not receive his healing. क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ तरीके से ये व्यक्ति 38 साल से बैठा था, फिर भी उसको चंगाई प्राप्त नहीं हुआ। So what we do know is that the pool of Bethesda probably didn't work. तो हम ये समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि काफी लोगों के जीवन के अंदर ये कुंड ने कार्य नहीं किया। Anyway, we move forward, and verse 5, it says, one who was there has been an invalid for 38 years. तो हम 5वें वचन के पास जाएंगे और वहां पर लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। Now, what we do know is that the number of 38 years is probably not coincidental. तो ये जो 38 साल यहाँ पर लिखा गया ये ऐसा ही नहीं आया है। We don't know like exactly why he mentions 38 years. हमको नहीं पता क्यों साफ तरीके से यूहन्ना लिखता है 38 साल। But what we do know is that there is a similar link for 38 years in Deuteronomy 2:14, where Israel was in the wilderness. लेकिन हम एक बात समझ सकते हैं, इसका एक ये व्यवस्था विवरण दूसरा अध्याय से मेल खाता है या वहां पर जुड़ सकता है। So when we see that, we can interpret तो जब हम ये वचन को देखते हैं तो हम एक बात का अंदाज लगा सकते हैं that this man, what John is trying to show is that this man is a symbol of Israel. तो हम देख सकते हैं यूहन्ना इस व्यक्ति को इस्राएल का दर्शक बता रहा है, who was trying to get to the promised land. जो प्रयास कर रहा था कि वो उस अभिवचन के देश के अंदर जा सके। For that man, that healing to get into that pool was the promised land. और उस व्यक्ति को उस कुंड में जाना उसके लिए उसका अभिवचन का देश था। And that's where he thought his answer was. और उसको लगा उसका उत्तर वहीं पर है। Some commentators would go as far as to say that. कुछ कमेंटेटर्स ये कहते हैं। And but until he meets Jesus. लेकिन जब तक वो यीशु से नहीं मिलता। And hence we're trying to see that John is trying to show in this very spectacular story on this day of feast, on the significant day. और यूहन्ना इस महान दिन के अंदर ये बहुत बड़ी कहानी को या एक बड़े चमत्कार को दिखाना चाहता है। The pool of Bethesda, जो बेथेस्दा का कुंड है, is a symbol of creation. वो एक दर्शक है सारे सृष्टि का। And you know, I always keep saying when we're studying the miracles in John, मैं हमेशा कहता हूँ जब हम यूहन्ना की सुसमाचार के चमत्कारों को सीखते हैं, in fact the miracles of Jesus in general, और अगर हम देखने जाए तो यीशु मसीह के जो चमत्कार उन्होंने किया, most gospels would record 35 in total. सुसमाचारों के अंदर मिलकर 35 ऐसे चमत्कार लिखे गए हैं। But John specifically chooses these 7. लेकिन यूहन्ना बहुत विशेष रूप से ये 7 को चुनता है। And he calls them signs. और उनको वो चिन्ह कहकर लिखता है। He calls them signs. उसको वो चिन्ह कहता है। He doesn't call them miracles. यूहन्ना इनको चमत्कार नहीं कहता है, but he calls them signs. लेकिन उनको वो चिन्ह के रूप में लिखता है। What we do know is signs point towards a certain place, a certain hidden secret. हम एक बात को समझ सकते हैं कि चिन्ह इसका अर्थ है कि वो हमको एक दिशा या एक रहस्य के पास ले जाते हैं। And so when we see in verse 5, और जब हम 5वें वचन में देखते हैं, is that there was this man who has been here for 38 years. कि एक व्यक्ति 38 साल से वहां पर बीमार पड़ा था। Why John takes a specific
the specific reason why he's mentioning it और यूहन्ना एक विशेष कारण की वजह से 38 साल वहां पर लिखता है, is because he's positioning a story. क्योंकि वो एक कहानी को तैयार कर रहा है. Like in the beginning, first he mentions these small details like the Jewish festival. That's the day of a Jewish festival. क्योंकि शुरुआत के अंदर वो छोटी छोटी बातों को लिखता है, जो यहाँ पर हम देखते हैं जो यहूदियों का पर्व के विषय में लिखता है. Now he's saying the 38 years. अब वो कहता है 38 साल. And we see these are small clues that John gives us to read between the lines. और ये हम देखते हैं यूहन्ना हमको कोई सुराग देता है ताकि हम जो छिपी हुई बातों को पढ़ सके. Now for 38 years, because of their disobedience, Israel was not able to go into the promised land. और 38 साल इस्राएल की अवज्ञा के कारण वो अभिवचन के देश के अंदर जा नहीं सके. And when we see in verse 14 of this very chapter, और यही अध्याय के 14वें वचन को जब हम देखते हैं, Jesus instructs the man that stop sinning, that something worse may happen to you. और यीशु मसीह इस व्यक्ति को कहता है आगे जाकर तू पाप मत कर वरना तेरा दशा इससे बुरा होगा. Another miracle in Mark, where the similar language is used. और हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार के अंदर यही शब्द यीशु मसीह ने वहां पर कहा है. In Capernaum, इन कपुरनुम के अंदर, where he says, get up, take your cot and walk. जहां पर उस व्यक्ति को कहता है उठ अपनी बाज उठाकर चल. We know that when we put these two similar together, हम जानते हैं जब हम इन दोनों चमत्कारों का तुलना करते हैं, that these individuals were there because of a particular sin. ये दोनों व्यक्ति का दशा एक पाप के कारण हुआ था. Or so the authors are trying to tell us. या तो ये जो लेखक है हमको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, That the people thought. जो लोग सोचते थे. Even with the miracle of the blind man, where where the disciples asked Jesus, why is this guy blind? Has he sinned or has his ancestors sinned? Why is he blind? और एक व्यक्ति जो अंधा था, जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं तो शिष्य उनको पूछने लगते हैं कि ये व्यक्ति अंधा क्यों है, उसके माँ बाप के पाप के कारण या कौन से कारण की वजह से. With this, we know that there was a consensual belief that, if you're blind or if you have some deformity in your body, it was because you were a sinner. तो उस समय ऐसा विश्वास किया जाता है यदि कोई व्यक्ति पाप करता तो उसके पाप के कारण वो बीमार पड़ता है, उसको कोई ऐसा तकलीफ होता. Number of reasons why. बहुत सारे कारण है क्यों ऐसा हो सकता था. For example, we see in the Old Testament how the curse of leprosy comes when you disobey. हम देखते पुराने नियम के अंदर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तब कोढ़ का रोग एक व्यक्ति पर आ सकता है. So it is quite plausible to think that that's the same way that these people thought. तो हम समझ सकते हैं इसी तरह ये लोग विश्वास करते थे. In their mind, they thought that the deformity was representing sin. और उनके मन के अंदर ये सोच था कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका अंजाम उसके शरीर में एक बीमारी का रूप ले सकती है. And so coming back to this, the similar, again, when I always say when you're reading John, it's not a miracle, it's a sign. हमेशा मैं कहता हूँ जब आप यूहन्ना पढ़ रहे हो तो ये चमत्कार नहीं लेकिन एक चिन्ह है. So if you only view it as a miracle, यदि हम सिर्फ उसको एक चमत्कार के रूप में देखते हैं, for example, if you're looking at it for healing, यदि हम उसको चंगाई के रूप में देख रहे हैं, if you're only looking at it as a healing parable, यदि आप उसको एक चंगाई का एक चमत्कार देख रहे हो, then you've missed the deeper meaning that John is trying to show. तो ऐसे करने से आप वो गहराई के अर्थ को समझ नहीं सकोगे जो यूहन्ना दिखाना चाहता है. Because there is a deeper meaning. क्योंकि इसके पीछे गहराई का अर्थ है. It's not just about healing. ये केवल चंगाई नहीं है. We heard Pastor say, Jesus didn't come only in the world to heal you or to prosper you. हमने सुना पास्टर ने कहा यीशु मसीह केवल इस संसार में नहीं आए ताकि वो हमको चंगाई दे और हमको आशीर्वाद दे. But he came to redeem us. लेकिन वो आए हमको छुड़ाने के लिए. And so every sign of John has a redemption story in it. तो हर एक यूहन्ना के चिन्ह के अंदर एक छुटकारे का या एक उद्धार का चिन्ह है.
Now let me just back up a little bit and explain the setting here. So the pool of Bethesda तो हम देखते हैं यहूदा को जो कुंड है represents वो दर्शाता है creation, सारी सृष्टि को, its broken state. उसके टूटे हुए परिस्थिति में। What we see, and again, is another similarity we see और एक समानता हम देख सकते हैं in John, where we see water. यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर जहां हम देखते हैं पानी। John often represents water for life. यूहन्ना काफी बार पानी का तुलना जीवन से करता है। You see that in the first miracle in chapter 2, where water is turned into wine. पहले चमत्कार के अंदर हम देखते हैं जहां पर पानी दाखरस में बदल गया। We saw how water represented the life, that cleansing life. हमने देखा पानी ने किस तरह वहां पर जीवन, एक शुद्ध जीवन को दर्शाया। And it turned into wine and dwelt amongst us, in us. और वो पानी दाखरस में बदल गया और उसने हमारे अंदर वास किया। Another place we see is in John 4, with the Samaritan woman at the well. और एक बार हम देखते हैं यूहन्ना के 4थे अध्याय के अंदर वो शमरोनी स्त्री उस कुएं के पास, where Jesus says, I'll give you the water, you'll thirst not again. जहां पर यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं जो पानी तुझे दूंगा उससे तुझे फिर से प्यास नहीं लगेगा। So what we do know is water symbolizes life. तो एक बात हम समझ सकते हैं कि पानी जीवन का दर्शक है। And when we look at the people, और जब हम लोगों को देखते हैं, or that specific man, individual, या तो उस विशेष व्यक्ति को, it is Israel, वो इज़राइल है, who is trying to reach the life, जो प्रयास कर रहा था उस जीवन तक पहुंचने के लिए, the water that God has promised them. जो पानी परमेश्वर ने उनके लिए वादा के रूप में रखा था। And they keep falling short because of their sin. और उनके पाप के कारण वो हमेशा कम गिरते रहे, वहां तक पहुंच नहीं पाए। And they could never get that और वो कभी भी वहां तक पहुंच नहीं सके on their own. उनके खुद के बल पर। Because that man, when Jesus asked him, he says, there's no one to take me to the water. क्योंकि उस व्यक्ति ने यीशु से कहा कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं जो मुझे उस पानी के पास ले जा सकता है। But because of Jesus, लेकिन यीशु के कारण we don't need to go to the water comes to us. हमको उस पानी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी खुद हम तक आता है। There is no way we can reach life. ऐसा कोई भी मार्ग नहीं जहां से हम जीवन तक पहुंच सकते हैं। But as my favorite verse, John 3:16 says, that all we have to do is believe in him and life will come to us. और जैसे हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 मेरा जो चाहता वचन है, वहां पर हम देखते हैं यदि हम विश्वास करते हैं तो वो जीवन हम तक आता है। You know, the new life of creation. वो जो नया जीवन इस सृष्टि का। So Jesus has not just come to as God incarnate. तो यीशु मसीह केवल परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में नहीं आए To only fix creation, fix the broken aspects of creation. कि टूटे हुए भागों का इस सृष्टि का वो फिर से जोड़े। No, but he has come to establish a new promised new creation. लेकिन वो आए ताकि एक नए वादे को और एक नई सृष्टि को स्थापित कर सके। Amen. आमीन।